नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी वाली। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। समझाते हैं आपको पूरी बात, आखिर क्या है वो मामला जिसको लेकर एक बार फिर से जयंत चौधरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल मेरठ में रालोद का भाईचारा सम्मेलन आयोजित होना था। इस सम्मेलन के माध्यम से रालोद पूरे प्रदेश के अंदर नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देने का आगाज कर रही थी। मेरठ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार थी। महीने भर से रालोद नेता इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए गांव-गांव घूम रहे थे। मंच सज चुका था, लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन इसी बीच सुबह अचानक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने भाईचारा सम्मेलन में आने से इनकार कर दिया और इसकी वजह उन्होंने अपनी तबीयत खराब होना बताया। इसके बाद मेरठ में आयोजित होने वाला ये सम्मेलन कुछ घंटे पहले स्थगित कर दिया गया। भाईचारे का संदेश देने के लिए जो मंच तैयार हुआ था वो भाईचारे की राह देखता रहा। जयंत चौधरी के न आने के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं आम है। कोई इसे जयंत चौधरी की तबीयत खराब से जोड़ रहा है तो कोई इसका कनेक्शन बीजेपी से जोड़ रहा है। कई लोगों का कहना है कि जिस तरह से जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं ये उसकी कड़ी हो सकती है। हालांकि उन कयासों को खुद जयंत चौधरी ने इनकार किया, मगर अचानक सम्मेलन को स्थगित करने से एक अलग संदेश जनता के बीच पहुंचा है। भाईचारा की वकालत करने वाले बुद्धिजीवियों का कहना है कि अगर जयंत चौधरी की तबीयत खराब थी तो यह सम्मेलन पार्टी के दूसरे लोगों के द्वारा भी आयोजित हो सकता था। पार्टी के पास कई वक्ता थे। जाट मुस्लिम एकता का जो समागम पार्टी एक मंच पर दिखाना चाहती थी वो मकसद भी पूरा हो जाता और इसी के साथ ईसाई समाज के लोगों ने भी इसमें भागीदारी के लिए तैयारी कर रखी थी। जाट मुस्लिम के साथ साथ गुज्जर त्यागी दलित समाज के साथ स्वर्ण समाज के लोग भी एक मंच पर आने को तैयार थे, मगर पार्टी के ऐसा ना करने से एक बार फिर से कुछ लोग जयंत चौधरी के साथ बीजेपी कनेक्शन को तलाश कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जयंत चौधरी के भाईचारा सम्मेलन से किनारा करने के पीछे वाकई उनकी तबीयत खराब थी या फिर उनके मन में कुछ और इरादे बन रहे हैं। इन बातों को लेकर भी अब तरह तरह की बातें हो गई है और तरह तरह की जो चर्चाएं हैं वो आम हो गई है। बता दें कि जिला अध्यक्ष है रालोद के, उन्होंने सम्मेलन स्थगित करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ जयंत चौधरी की तबीयत खराब होना बताया है। रही बात सम्मेलन की तो उन्होंने कहा कि उनके बिना भी सम्मेलन आयोजित हो सकता था, लेकिन जयंत चौधरी चाहते थे कि वो खुद जनता के बीच जाकर भाईचारे का संदेश दे और वो मेरठ की जनता के साथ साथ पूरे यूपी की जनता में खुद जाकर भाईचारे का संदेश देना चाहते थे। जयंत चौधरी की तबीयत बेहद खराब थी, अगर जरा भी तबीयत में सुधार होता तो सम्मेलन जरूर होता। सम्मेलन कुछ दिनों के लिए स्थगित किया है। चौधरी साहब से वार्ता कर जल्द ही बड़े स्तर पर भाईचारा सम्मेलन पुनः आयोजित किया जाएगा। रालोद हमेशा से भाईचारे के साथ रहेगी और पार्टी इंडिया गठबंधन की एक मजबूत कड़ी है। तो वहीं रालोद के जो प्रवक्ता है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आतिर रजवी, उन्होंने बताया कि जयंत चौधरी की तबीयत खराब थी और इसी वजह से भाईचारा सम्मेलन नहीं हो सका। लेकिन अब तरह तरह की जो, क्योंकि आमतौर पर ये बार बार चर्चाएं चलती रहती है कि जयंत चौधरी शायद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और एन वक्त पर जयंत चौधरी ने इस सम्मेलन में आने से मना कर दिया, क्योंकि इसकी तैयारियों की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे स्तर पर इसकी तैयारी चल रही थी। एक महीना पहले से जो है गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जा रहा था, उन्हें सम्मेलन के बारे में बताया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं चर्चाएँ उठना आम बात है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।